यस सिमरन, कंटिन्यू। वेरी सिमरन। सिमरन बेटा वो क्लास में अभी सिमरन मेरे को नहीं शो हो रही हो आप, कहाँ? लगता है लेफ्ट कर गई है। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। नंदनी, चलिए बेटा आप बोलिए थर्ड चैप्टर का 4th श्लोक। न च अस्ति सदृशं तेन कञ्चित् स्थलयापक्षर्णं न च व्यायामेन मद्यंत्रयो बलात्। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुषी के भाग 2 से लिया गया है। यह पद्यांश पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य से लिया गया है। इस पद्यांश में व्यायाम के लाभ वर्णित किए गए हैं। उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और कोई साधन नहीं है। शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलपूर्वक पीड़ित नहीं करते हैं। भावार्थ, व्यायाम से शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शरीर का थुलथुलापन दूर हो जाता है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को देखकर शत्रु भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। गुड गुड बेटा। अभी मेरे को दिव्यांशी फिफ्थ का बताइए, फिफ्थ का हिंदी अनुवाद। ठीक है। सहसा क्रम्य जरा निरोगी स्थिरी भक्ति मासम चो व्यायाम भीर्तस्य चो। ये श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के द्वितीय भाग तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। सरलार्थ, व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं होता है। व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी पुष्ट हो जाता है। भावार्थ, व्यायाम करने से शरीर की मांस मंजा आदि सभी धातुएं परिपुष्ट होने के कारण बुढ़ापा देर से आता है। गुड। चलिए आदित्य, अभी सुनाओगे आप फिफ्थ वाला? अभी तो मेरे को चल रहा है आपका, अच्छा है ना फिफ्थ का। तो म्यूट तो नहीं किया आपने अपना सेल्फ? आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है आपको, तो ऑन ही तो है बेटा। क्यों नहीं आ रही है आपकी आवाज यहाँ पे बिल्कुल भी? हेडफोन खोलो, हेडफोन निकालो, ये हेडफोन निकाल दो बेटा। मैम खोल दिए। हाँ अब बोलो। ना चारो। हाँ आपकी इसमें ही है कहीं प्रॉब्लम। ना चारो समाप्ति स्थितिरी भवति मासम च व्यायाम भवति बेटा कैमरा ऑफ किया है आपने? कैमरा ऑन करो ना।
ऑन करिए इसको। अब बोलो। किसी बात नहीं सुनती हूँ। महक, चलिए बेटा आप बोलिए। यस मैम। Fourth. फिफ्थ। फिफ्थ श्लोक। यस मैम। टाइम ऐसे ही हो जाएगा, नहीं तो इसका सिग्नल ठीक होगा। न चैनम सहसा क्रमे जरा समधि रोहति स्थिरी भक्ति मासम च व्यायामाभितस्य च प्रसंग। यह सलाथ हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 2 शेमुशी के पाठ 3 से लिया गया है। इस पाठ का नाम व्यायाम सर्वदा पथ्य है। सलाद व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण का संचार नहीं होता है। महक, इसमें यह भी बताना है कि इस पद्यांश में क्या बताया गया है। ठीक है, ठीक है, आपने तो बता दिया कि ये बुक से लिया गया है, ठीक है, पर इसमें ये भी बताओ ना थोड़ा सा कि इससे हमें व्यायाम के लाभ बताए गए हैं या व्यायाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक लाइन और प्रसंग में ऐड करनी है। इस सलाद के बारे में हमें व्यायाम के लाभ के बारे में बताया गया है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण का संचार नहीं होता है। व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी पुष्ट हो जाता है। भावार्थ व्यायाम करने से शरीर की मांस मज्जा आदि सभी धातुएं परिपुष्ट होने के कारण बुढ़ापा देर से आता है। गुड। ठीक है, चलिए अभी लास्ट है हमारा दिव्यांशी शर्मा। चलिए बेटा आप 6th का बोलिए अभी। यस मैम। व्याधियो नोप सरपंती व्यंते यमि वरोगा वयरूप गुणे हिमपि कुर्या सुदूषणम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पाठ 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य से लिया गया है। इस पद्यांश में व्यायाम के लाभ के बारे में बताया गया है। सरलार्थ शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम के समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते हैं जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। व्यायाम आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। भावार्थ व्यायाम करने से शरीर से पसीना निकलता है जिससे शरीर के रोम छिद्र पूरी तरह खुल जाते हैं। जो मनुष्य व्यायाम द्वारा शरीर से पसीना निकालता है रोग उसके पास नहीं भटकते हैं। सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो बुक में जो नोटबुक में मैंने ही करवाया है वही लिखना है। सीधा लिखिए कि व्यायाम करने से पसीना निकलता है, ठीक है, जिससे रोम छिद्र हमारे खुल जाते हैं और रोग हमारे पास नहीं भटकते हैं। ठीक है, अगर इस वाले भावार्थ में जैसे करने में लर्न करने में प्रॉब्लम है तो भावार्थ है, भावार्थ तो हम खुद से भी लिख सकते हैं क्या क्या बताया गया है इसके बारे में। चलिए गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। अभी हर्ष, नंदिनी, सिमरन है क्लास में। तन्वी सेठी। यस मैम। आप बोलोगे बेटा अभी 6th का? यस मैम। चलिए गुड। व्यायाम स्वनिगत्रस्य पद्यभया मुद्वित्रस्य च व्याध्यो नोपसर्पन्ति वैन्तस्य मिवोर्गाः वयरूप गुणौ हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी के भाग 2 से लिया गया है। यह तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य से लिया गया है। इस पद्यांश में व्यायाम के लाभ वर्णित किए गए हैं। शरीर को पसीने से लथपथ कर देने वाले तथा पैरों को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति को समीप रोग उसी प्रकार नहीं आते जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते हैं। व्यायाम आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन व्यक्ति को ही सुंदर बना देता है। भावार्थ व्यायाम करने से शरीर में
व्यायाम करने से पसीना निकलता है, जिससे शरीर के रोम छिद्र पूरी तरह से खुल जाते हैं और रोग उसके आसपास भटकते नहीं हैं। ठीक है, और ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी तो ये तो 3 ही श्लोक मैंने आपको दिए थे, 3 ही थे आपको, है ना? चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको क्वेश्चन 3rd और 4th भी दिया था इसके साथ। यस मैम। ठीक है, 3rd और 4th बेटा मैं चलिए जिससे पूछूंगी वही, बाकी मेरे को रिटर्न में आंसर भेज सकते हैं यहाँ पे चैट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्वेश्चन पहले सबसे पहले क्वेश्चन सुन लो सबसे पहले कि हमें जो है उदाहरण के द्वारा यहाँ पे दिया गया है तृतीय विभक्ति का यूज करना है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का यूज करना है हमने, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीय विभक्ति में क्या क्या लगता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति में जैसे आपका राम शब्द ही है तो क्या लगा था वहां पे, तृतीय विभक्ति। चलिए कोई बात नहीं, बताती हूँ। जैसे तृतीय विभक्ति में रामेण है ना, एन लगता है या फिर या लगता है। जैसे सखी शब्द हमने किया था, सख्या, या लगता है, तृतीय विभक्ति बोल रहे हैं हम। ठीक है, रामेण एन लग जाता है या न लग जाता है या फिर या आता है। ठीक है, या फिर ना, ण और न एक ही है, या तो ण आता है या फिर न आता है। ठीक है, जैसे किसी में रामेण है, जैसे किसी में मुनि ना है, ण और न आता है या फिर य आता है। ठीक है, या फिर जैसे सीधा ही लिखा जाता है, सिर्फ पिता ही लिखा जाता है। ठीक है, जैसे पिता शब्द में आ ही आता है, पिता। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो व्यामम, सॉरी हाँ सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, व्यामम डैश हीनम अपि सुदर्शनम कुरुतु, तो गुणः का बन गया गुणे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछूं, डैश बिना जीवनम नास्ति। अभी मैं आपसे इसकी टर्न नहीं आई है, रिधि। बेटा सबसे पहले तो कैमरा ऑन कर लो ना सभी, है ना, तभी मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगी। अब आदित्य, गुरुमुख, निखिल, निखिल, गुरुमुख, बेटा कैमरा ऑन करिए ना, तभी मैं आप कैसे क्वेश्चन पूछूं आपसे। निखिल नहीं करेगा। आदित्य ऑन करिए कैमरा, ठीक है, ऑफ नहीं करना थोड़ी देर के लिए। मैं कैसे किससे क्वेश्चन पूछूं, नहीं सब इन्हीं बच्चे से पूछूं बार बार। रिधि, यस मैम। डैश बिना जीवनम नास्ति, विद्या, विद्या में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो क्या बनेगा। मैम रिपीट अगेन, मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है मेरी। चलिए, डैश बिना जीवनम नास्ति, डैश बिना जीवनम नास्ति, विद्या, विद्या में तृतीय विभक्ति लगाइए यहाँ पे। मैम विद्या। हाँ, विद्या लता की तरह चलता है। ठीक है, लता, तो जैसे लत्या होता है तो यहाँ पे विद्या। रितिश, हाँ महक, गुड। बाकी बच्चे जिनका टर्न हो चुके रिटर्न में भी भेज सकते हैं मेरे को। ठीक है, रितिश, हाँ गुड। ठीक है, स डैश खंजः अस्ति, चरण, सह डैश खंजः अस्ति, चरण में तृतीय विभक्ति लगाइए। दिव्यांशी शर्मा, गुड। महक, रिधि, बेटा म्यूट अनम्यूट करो पहले अपने सेल को, फिर बोलिए जल्दी से। चरण में तृतीय विभक्ति, सिमरन, जन्नत। यस मैम। हाँ, आप बोलिए, इसका आंसर बताइए। स डैश खंजः अस्ति, मैम चरणेन। हाँ चरणेन। ठीक है, पाँव से
लंगड़ा है, तो पैर से लंगड़ा है, चरणेन। गुड। रितीश, समझ में आया? यस मैम। क्या आपने ये थर्ड चैप्टर नहीं किया? अभी किया तो है आपने, तो फिर लर्न नहीं किया होगा आपने। रितेश, रितेश, ये तो है बेटा, आपने लर्न नहीं किया होगा आपने। चलिए, सिमरन, डैश व्यामः कर्तव्य बल्य स्याधात। बल्यासाध्येन बल्य साध्यम, कि अपने बल से आधा ही व्यायाम करना चाहिए। तो वेरी गुड। यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, जल्दी से कैमरा ऑन करो, क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। ऑन करिए अपना कैमरा। हाँ चलिए गुरुमुख, ठीक है। सूपकारा डैश भोजनम जिघर्ती नासिका। नासिका में तृतीय भी लगाइए विभक्ति। नासिकेन। नासी केन। नासिकया, ठीक है, ये लगेगा यहाँ पे नासिकया, ठीक है। कि सूपकार जो है, रसोईया जो है, वो नाक से अपने भोजन को सूंघता है। शगुन, गुड बेटा, गुड। शगुन, शगुन जल्दी से कैमरा ऑन करिए। शगुन, कैमरा ऑन कर लो, मेरे को क्वेश्चन का आंसर बताइए। शगुन नहीं बताएगा ये। कशिश धीमान, सादृशम कंचित सौथाल्य आकर्षणम नास्ति। व्यायाम, व्यायाम में तृतीय विभक्ति। व्यायामेन। हाँ, व्यायामेन, ठीक है। व्यायामेन की व्यायाम के समान कोई भी मोटापे को कम करने वाला साधन नहीं है। जन्नत ने भी मेरे को कोई आंसर नहीं दिया। व्यायामेन मैम दिया है। दिया, तो चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए। यस मैम। मैं भूल गई ना कि आपने आंसर दिया ही, मेरे को नहीं दिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपके लिए और है। अब मेरे को प्रश्न निर्माण बताएंगे। आर्या व्यामिन ना आदरयंती। आर्या मैम के। मैम के। हाँ, के। आर्या होता है शत्रु, शत्रु भी है व्यायाम करना, अदंती के व्यायाम करने वाले को पीड़ित नहीं करते हैं, ठीक है। तो के कौन? गुड। महक, शरीरस्य आया संजनम करम व्यामिनीम इति कथ्यते। हम कस्य। कस्य, ठीक है। कि किसके शरीरस्य अस्मिन् करम व्यायामम इति कथ्यते, तो उसमें आएगा यहाँ पे कस्य। दिव्यांशी, आत्म हिते से भी सर्वदा व्यायामम कर्तव्य। आत्म हिते से भी, अपना भला चाहने वालों को व्यायाम करना चाहिए। के में विसर्ग आएगी कि किसको, ठीक है, किसको व्यायाम करना चाहिए, तो अपना भला चाहने वालों को। हर्ष, व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। व्यायामम कुर्वता विरुद्धम, विरुद्धम का बताएंगे, भोजनम अपि परिपच्यते। की दृश्य, कि व्यायाम करने वाले को विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तो कैसा भोजन भी पच जाता है?
गुड। दिव्यांशी शर्मा, गत्राम सुव्यक्ता व्यामेन संभवती केशाम। केशाम, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है कि जिसमें विभक्ति में पूछा जाएगा कस्य, तो वहां पे शीर्षस्य तो कस्य ही लगाएंगे, षष्ठी में पूछा जाएगा तो षष्ठी में ही आपने आंसर देना है। गुड। चलिए, एक था आपका 5th क्वेश्चन, वो आपका एक अनुच्छेद लेखन भी हो सकता है, ठीक है। वो क्वेश्चन तो अभी आपसे नहीं सुनूंगी क्योंकि अभी टाइम हो जाएगा, तो आप उसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद लेखन भी हो सकता है, वो आपका निबंध भी हो सकता है क्योंकि 5 लाइन है। व्यायाम के लाभ, ठीक है, व्यायाम के लाभ Yes, के ऊपर, क्योंकि आपकी Yes. बुक में है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना भी आ सकता है। Yes, ma'am. बुक से ही आता है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से आता है कोई भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन बुक से ही आएंगे जो आपने किया है। सिर्फ आपको पठित और अपठित गद्यांश वो ही आता है, अपठित गद्यांश, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, अभी आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, बाकी आप रिवीजन आप खुद करना, ठीक है। Yes, ma'am. ऐसा कोई स्टूडेंट जिसकी मैंने नोटबुक चेक ना की हो, त्रिजल दिखाएगा नहीं कभी, त्रिजल कभी आता ही नहीं क्लास में, है ना, आता है तो ऑडियो कनेक्ट नहीं है इसका। बाकी आपकी तो सभी की नोटबुक चेक की है ना मैंने, Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. सभी की चेक। और सब प्रसंग अलग से देना है, भावार्थ भी लिखना है, ठीक है। कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, फिर मैं मार्क्स काट लेती हूँ उसके। प्रसंग, ठीक है, 2 लाइन का ही लिखिए, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। प्रसंग बताइए कि कहाँ से लिया गया है, बुक का नाम बताइए, चैप्टर का नाम बताइए और क्या बताया गया है उसमें, बस वो बताइए। व्यायाम के बारे में बताया गया तो व्यायाम के बारे में बताइए, इसमें व्यायाम के बारे में बताया गया है बस। ठीक, दिव्यांशी, इसमें एक वो था ना, इसमें कंफ्यूजन थी ना, तस्या और तस्या में, तो विसर्ग लगती है लड़की के लिए, यस ठीक है। मैम। आगे से लगा लेना है उसमें विसर्ग।